श्रीनगर गढ़वाल गढ़वाल क्षेत्र का केंद्र बिंदु। श्रीनगर एक ऐसा शहर जो इतिहास के पन्नों को अपने में समाये हुए है। एक ऐसा शहर जिसने महाभारत काल से लेकर परमार शासकों तक और फिर ब्रिटिश काल से लेकर आधुनिक काल तक की ना जाने कितनी घटनाओं को अपने में समाया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम श्रीनगर गढ़वाल के इतिहास से जुड़े स्थानों पर जाकर वहां के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही यदि आप लोग श्रीनगर आना चाहते हैं तो आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और इतिहास या आधुनिक दृष्टिकोण से आपको किन किन जगहों पे यहाँ पे जरूर जाना चाहिए, उन सभी स्थानों का क्या महत्व है और इतिहास के दृष्टिकोण से ये कितने इम्पोर्टेंट है, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको श्रीनगर के इतिहास के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हम सीधे वीडियो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, श्रीनगर पहुँचने के लिए हम लोगों की शुरुआत होती है श्रीनगर से 37 किलोमीटर दूर एक प्यारे से हिल स्टेशन खिरसू से, जो प्रकृति की गोद में 1760 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। आपको बता दें कि खिरसू से पौड़ी मार्केट की दूरी लगभग 19 किलोमीटर है, और अगर आप देहरादून से यहाँ आते हैं तो देहरादून से आपको इस प्यारे से हिल स्टेशन तक आने में लगभग 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। जिस जगह पे मौजूद है हम NH07 के लिए ये रोड कनेक्ट होती है और ये रोड सीधे जाके मिलती है श्रीनगर। और अभी हम श्रीनगर जाने वाले हैं और उसके बारे में आपको बताएंगे। तो हमारे कैमरामैन से दरख्वास्त है कि वो जरा इधर दिखाएं। जो आपको सामने जगह दिख रही है वो है देवलगढ़, और देवलगढ़ काफ़ी प्रसिद्ध रहा है दोस्तों। गढ़वाल के इतिहास को देखते हुए देवलगढ़ काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि गढ़वाल के राजाओं की राजधानी ये रही है। राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ बनाई थी 1512 से 1517 के बीच। अजयपाल ने जो है देवलगढ़ में अपनी राजधानी बनाई थी। अजयपाल जो सबसे शक्तिशाली शासक थे गढ़वाल के, उन्होंने सभी 52 गढ़ों को जीतकर एक गढ़ बनाया था और उसका नाम रखा था गढ़वाल। और चांदपुर गढ़ के वो राजा थे, और कुछ 1517 के बाद उन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर में जो है स्थानांतरित कर दी थी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मंदिर है माँ राजराजेश्वरी देवी का मंदिर, जो कि गढ़वाल के राजाओं की कुलदेवी है। तो गढ़वाल के राजा जो लोग अजयपाल कनकपाल होते, तो उनकी कुलदेवी माँ राजराजेश्वरी मानी जाती है। तो यहाँ पे राजराजेश्वरी देवी के अलावा गौरा देवी मंदिर भी है, जो भी काफ़ी पुराना मंदिर है। इसके साथ ही सोम का भांडा नाम की एक जगह यहाँ पे स्थित है। तो कभी हम जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल में दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पर डिटेल वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट में बताना। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं देवलगढ़, तो श्रीनगर से ये लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीनगर से खिरसू वाले रूट पर 17-18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ से सबसे अगर कोई निकटतम रेलवे स्टेशन है सबसे नज़दीक, तो यहाँ से ऋषिकेश पड़ता है, और ऋषिकेश से लगभग 120 किलोमीटर तक की दूरी यहाँ पे होगी। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आपको पहले श्रीनगर आना पड़ेगा, और श्रीनगर से 18-19 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे है। और यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो यहीं से 18-19 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो नीचे एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आपने सुना भी होगा उसके बारे में, माँ धारी देवी का मंदिर। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर में आपको कमलेश्वर मंदिर के भी बारे में बताएंगे, कमलेश्वर मंदिर के दर्शन कराएंगे। अगर फ़िलहाल हम अभी श्रीनगर के बारे में आपको बताएंगे, आगे से श्रीनगर का पूरा व्यू आपको दिखाएंगे और वहाँ के इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, ये रास्ता मतलब यहाँ पे आप ये बोर्ड देख सकते हैं। ये रास्ता देवलगढ़ के लिए जा रहा है, ये वाला नीचे वाला रास्ता देवलगढ़। हम अभी खिरसू वाले रूट से आए हैं और यहाँ से देवलगढ़ के लिए रास्ता जा रहे हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी देवलगढ़ की, और नीचे मैंने आपको आगे पहले बताया था कि 18 किलोमीटर की दूरी यहाँ से धारी देवी मंदिर की है, जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ पे से ये रास्ता सीधे देवलगढ़ के लिए जाता है, काफ़ी ईजी वे है यहाँ से। और ये रास्ता नीचे NH07 से जुड़ता है, नीचे बद्रीनाथ वाले रूट पे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और श्रीनगर के बारे में आप। श्रीनगर के इतिहास को अगर हम खंगालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है महाभारत के वन पर्व में। महाभारत के वन पर्व के अनुसार श्रीनगर सबसे पहले पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। दोस्तों, श्रीनगर को पहले से ही इतिहास में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है, जैसे श्री गढ़वाल, श्री क्षेत्र, श्री यंत्र,
श्रीद्वीप, श्रीकोट और अंत में जब परमार शासकों द्वारा मध्यकालीन युग में इसे दोबारा बसाया गया तो इसका नाम श्रीनगर रख दिया गया। परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा और 37वें राजा अजयपाल से पहले पूरा गढ़वाल क्षेत्र 52 अलग अलग गढ़ों में विभाजित था। सन 1500 ईस्वी में अजयपाल चांदपुर गढ़ के राजा बनते हैं और एक एक करके अजयपाल ने सभी 52 गढ़ों को जीतकर इन सब गढ़ों का एकीकरण किया और पूरे 52 गढ़ों को मिलाकर एक राज्य बनाया गढ़वाल। इस तरह संपूर्ण गढ़वाल के पहले शासक थे अजयपाल। अजयपाल ने पहले अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ रखी। उसके बाद 1512 में अजयपाल ने ये राजधानी देवलगढ़ में शिफ्ट करी और फिर अंततः गढ़वाल के राजा अजयपाल 1517 में गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में स्थापित करते हैं। आपको बता दें कि 1517 से 1803 तक परमार राजाओं की राजधानी श्रीनगर थी और इस दौरान परमार वंश के लगभग 17 राजाओं ने यहीं से पूरे गढ़वाल पर शासन किया। 1790 में जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया था तो उसके तुरंत बाद 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल राज्य पर भी आक्रमण कर दिया, लेकिन गढ़वाल पर विजय उनको 1804 में मिली थी जब अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा में गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह को हराया और इस युद्ध में प्रद्युमन शाह मारे जाते हैं। इसके बाद अगले 10 सालों तक प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर गढ़वाल को गोरखाओं से स्वतंत्र कराने का प्रयास करते हैं और सुदर्शन शाह की मांग को मानते हुए अंग्रेजों के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के खिलाफ अंग्रेजी सेना भेज दी। 1815 में अंग्रेजों की मदद से गढ़वाल स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने युद्ध खर्च के बदले अलकनंदा नदी का पूर्वी भाग मतलब आधा गढ़वाल अपने अधीन कर लिया। टिहरी वाला हिस्सा सुदर्शन शाह को अंग्रेज वापस सौंप देते हैं और सुदर्शन शाह इस टिहरी रियासत की राजधानी बनाते हैं गणेश प्रयाग। अब यहाँ से श्रीनगर भी अंग्रेजों के अधीन हो चुका था तो 1815 से 1840 तक श्रीनगर ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय बना रहा। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय यहाँ से 30 किलोमीटर दूर स्थित पौड़ी ले जाया गया और इसके बाद ठीक 1894 में गोहना झील में उफान के चलते भयंकर बाढ़ आई और इससे श्रीनगर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जो आप अभी यहाँ पे श्रीनगर का वर्तमान शहर देख रहे हो, माना जाता है कि यहाँ पे गोहना झील में बाढ़ आने से पहले खेती की जाती थी और पुराना श्रीनगर इससे थोड़ा नीचे बसा हुआ था। तो ये तो था श्रीनगर का इतिहास जो हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे श्रीनगर के उन प्रमुख स्थानों की जो इतिहास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आधुनिक दृष्टिकोण से भी इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो श्रीनगर की इस यात्रा में हम लोग सबसे पहले निकलते हैं कमलेश्वर महादेव मंदिर की तरफ, जो कि भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री राम की भोले शंकर के प्रति अगाध श्रद्धा को दर्शाता है। तो फाइनली हम लोग भगवान शिव के धाम कमलेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर में पहुंचते ही हम लोगों ने सबसे पहले भगवान शिव की आराधना की। उसका वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये चीजें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। तो कमलेश्वर मंदिर में पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि भगवान शिव का नाम यहाँ पे कमलेश्वर क्यों रखा गया और इसी क्रम में हमारी नजर मंदिर के शुरुआत में लगे इस बोर्ड पर पड़ती है। दरअसल सतयुग में जब देवासुर संग्राम हुआ था तो राक्षसों ने देवताओं को युद्ध में हरा दिया था और देवता भागकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे ये प्रार्थना की कि अब आप ही इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। और ऐसे में भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए इसी स्थान पर आकर भगवान शिव की सहस्त्रों कमल पुष्पों से आराधना की थी और भगवान विष्णु की इस आराधना से खुश होकर भगवान शिव ने उनको इसी स्थान पर सुदर्शन चक्र दिया था और उसी सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने राक्षसों का वध किया और देवताओं को विजय दिलाई। दूसरी मान्यता के अनुसार सतयुग में भगवान श्री राम जब रावण का वध करके आए तो ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर आकर भगवान शिव की 108 कमल के फूलों से आराधना की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। इसी क्रम में हमारी नजर मंदिर के अग्रभाग में रखे इन शिलाखंडों पर पड़ती है। हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इन शिलाखंडों को यहाँ कौन लेकर आया है, कहाँ से यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो हमको कॉमन लगी वो ये थी कि हर शिलाखंड पे अगर आप नजर डालेंगे तो वहाँ पे पैरों के निशान अवश्य हैं। हो सकता है ये माता पार्वती के पैरों के निशान हो सकता है किन्हीं अन्य देवताओं के पैरों के निशान यहाँ पे हों, लेकिन
लेकिन इनसे इतना तो कंफर्म होता है कि इनका कुछ न कुछ कनेक्शन भगवान शिव से जरूर है। अगर आप लोगों में से किसी को इस बारे में पता है कि ये कहां से यहाँ पर आए हैं और इसके पीछे का क्या रहस्य है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम आपका कमेंट पिन कर देंगे ताकि और भी लोगों को इस बारे में जानकारी हो सके। अब अगर आप यहाँ पे मंदिर के पार्श्व भाग में नजर डालें तो यहाँ पे आपको भगवान श्री गणेश की मूर्ति दिखाई देगी और यहीं से थोड़ा सा बगल में स्थित है आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति। अब दोस्तों आपको बता दें कि कमलेश्वर महादेव के इस मंदिर की रचना मूल रूप से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही करवाई थी और इस मंदिर का जीर्णोद्धार बाद में उद्योगपति बिड़ला जी ने करवाया। यहाँ पे आपको भगवान शिव के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी देखने को मिलेगा और यही बगल में भगवान शिव के वाहन नंदी जी भी एक पीतल की मूर्ति के रूप में विराजमान है और इसी मंदिर में भगवान मदमहेश्वर महादेव जी का पीतल का मुखौटा भी स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ वैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी दंपति रात भर इस दिन हाथों में दिए लेकर खड़े रहें उनको संतान की प्राप्ति होती है। कमलेश्वर मंदिर के अलावा श्रीनगर में शंकर मठ भी स्थित है जो मुख्य शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं श्रीनगर में स्थित गुरु गोरखनाथ की गुफा भी देखने लायक जगहों में से एक है। माना जाता है कि यहीं पर गुरु गोरखनाथ ने ध्यान किया था और अंत में यहाँ पर समाधि ले ली थी। इसके अलावा आपको श्रीनगर में केशवराय मठ भी देखने को मिल जाएगा और इसका निर्माण 800 साल से भी पहले किया गया था। माना जाता है कि भगवान विष्णु का कोई भक्त था जो दक्षिण भारत से बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। यात्रा के दौरान उसे थकान महसूस हुई और वो इस स्थान पर आकर सो गया था। इसके बाद सपने में आकर भगवान ने उसे कहा कि वो आगे ना जाए और यहीं पर धरती खोदे और धरती खोदकर उसे भगवान विष्णु की एक सुंदर सी मूर्ति मिली और फिर उसी भक्त ने इस मंदिर को बनवाया। दोस्तों शंकर मठ, केशवराय मठ और गुरु गोरखनाथ की गुफा तो हम गए नहीं, लेकिन हमने इसके बारे में आपको बता दिया है और इसके बाद कमलेश्वर मंदिर से हम निकलते हैं श्रीनगर मार्केट की तरफ। श्रीनगर मार्केट से हमारा प्लान बनता है देवलगढ़ जाने का। तो आपको आगे वीडियो में देवलगढ़ के बारे में पूरी डिटेल बताने वाले हैं। तो गोला मार्केट से होते हुए हम निकलते हैं श्रीकोट की तरफ। श्रीकोट मार्केट से 4 किलोमीटर आगे जाने पर आपको मिलेगा अलकनंदा नदी पर बना एक खूबसूरत सा डैम। श्रीनगर में स्थित अलकनंदा नदी पर बनी ये जल विद्युत परियोजना 330 मेगावाट की है और अगर आप हमारे पीछे नजर डालेंगे तो ये जो पानी जमा हो रखा है ये आगे बने हुए डैम के कारण ही यहाँ पे जमा हुआ है। आपको बता दें कि इस डैम की ऊंचाई 90 मीटर है और इस डैम से 900 मीटर की एक सुरंग से होते हुए ये पानी निकलकर आगे बिजली घर तक जाता है जो आप इस मैप के जरिए आसानी से देख सकते हैं। श्रीनगर डैम के बाद हम लोग आगे देवलगढ़ के लिए निकलते हैं। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं इस जगह को कहते हैं चमधार और आगे जो ये रोड आपको दिख रही है ये रोड माँ धारी देवी के मंदिर के लिए जाती है और आगे से रुद्रप्रयाग होते हुए ये रोड केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए कनेक्ट होती है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे जाने पर माँ धारी देवी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। श्रीनगर डैम बनने से पहले माँ धारी देवी का मंदिर कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन साल 2015 के बाद डैम की वजह से पानी भरने के कारण मंदिर को ऊपर उठाना पड़ा और माँ धारी देवी का पुराना वाला मंदिर नीचे पानी में ही डूब गया और ये मंदिर का नया स्वरूप है। माँ धारी देवी के बारे में मान्यता है कि इनको चारों धामों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। मतलब जो भी लोग 4 धाम यात्रा करते हैं उनकी रक्षा माँ धारी देवी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपने स्वरूप बदलती है। सुबह अगर आप देखोगे तो माँ का रूप एक लड़की की तरह दिखाई देता है, वहीं दिन में एक महिला के समान स्वरूप हो जाता है और अगर आप शाम के वक्त देखोगे तो शाम के वक्त माँ का स्वरूप एक वृद्ध महिला की तरह होता है। तो दोस्तों हम धारी देवी तो जा नहीं पाए, लेकिन धारी देवी के बारे में थोड़ा बहुत हमने आपको जानकारी दी। अब हम चमधार से ऊपर जो ये रोड दिख रही है इस रोड पे निकलते हैं क्योंकि ये रोड जाती है सीधे देवलगढ़। माँ धारी देवी के मंदिर ना जा पाने का हमारा कुछ पर्सनल रीजन था, लेकिन अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे देवलगढ़। तो दोस्तों प्रकृति के इन खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाते हुए हम पहुंचते हैं पंवार वंश के राजाओं की राजधानी देवलगढ़ में। देवलगढ़ जो कि चमधार से 13 किलोमीटर ऊपर है और श्रीनगर से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि देवलगढ़ को 1512
1212 में राजा अजयपाल ने गढ़वाल की राजधानी बनाया था। तो देवलगढ़ के इस सफर में सबसे पहले हम इस गेट से अंदर को एंटर करते हैं और ये रास्ता माँ राजराजेश्वरी देवी के मंदिर तक जाता है, जो कि गढ़वाल के राजाओं की कुल देवी हैं। यहाँ से लगभग 100 या 120 मीटर की चढ़ाई पार करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे माँ गौरा देवी के दर्शन होते हैं। अब इस भव्य मंदिर को देखने के बाद एक पल के लिए तो हम भी कंफ्यूज हो गए। हमें भी लगा कि शायद यही माँ राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है, लेकिन जब हमने यहाँ के पुजारी जी से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि माँ राजराजेश्वरी देवी का मंदिर यहाँ से 100 मीटर ऊपर है। दोस्तों, अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये है देवलगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर माँ गौरा देवी का मंदिर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ठीक जैसे केदारनाथ का मंदिर बना है, ठीक उसी शैली में ये मंदिर बना है। कत्यूरी शैली में ये मंदिर बनाया गया। यहीं पे थोड़ा ऊपर में माँ राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है। अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था माँ राजराजेश्वरी देवी गढ़वाल के जो शासक थे पंवार वंश के, उनकी कुल देवी मानी जाती थी। और इसी क्रम में हमने यहाँ के पुजारी जी से भी जानने का प्रयास किया माँ गौरा देवी के इतिहास को लेकर और यहाँ की मान्यताओं को लेकर। तो पुजारी जी ने हमें बताया कि माँ गौरा देवी यहाँ पे साल में एक बार बैसाखी के दिन झूला झूलते हैं और उस दिन यहाँ पे बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। और साथ ही उन्होंने हमें बताया कि ये मंदिर लगभग 7वीं शताब्दी में बनाया गया है। सिद्धपीठ मंदिर है जिसको बने हुए अभी करीब 1500 वर्ष हो चुके हैं। इसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया था। अच्छा। 7वीं सदी में। और यहाँ पे मेला लगता है प्रत्येक वर्ष बैसाखी के दिन। अच्छा। उस दिन माता गौरा देवी यहाँ पे झूला झूलती है और माता को यहाँ पे चारों तरफ घुमा के झूला झुलाया जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि पुजारी जी ने कहा कि 7वीं शताब्दी में लगभग 1500-1600 साल पहले ये मंदिर बनाया गया था। इसका मतलब परमार शासकों के आने से काफी पहले से ही ये मंदिर यहाँ पे स्थित है, क्योंकि परमार वंश का पहला राजा कनकपाल था और कनकपाल 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ का राजा बना था। कनकपाल ने भानु प्रताप की बेटी से विवाह किया था। तो माँ गौरा देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ के पुजारी जी ने हमें बताया कि यहाँ से 100 मीटर ऊपर माँ राजराजेश्वरी देवी जी का मंदिर है। तो बिना देरी किए हम लोग सीधे निकलते हैं माँ राजराजेश्वरी देवी के दर्शनों के लिए। माँ के दर्शनों की उत्सुकता हमें खिरसू से श्रीनगर और श्रीनगर से देवलगढ़ के लिए खींच लाई थी और अब हमारा इंतजार लगभग पूरा होने वाला था। माँ राजराजेश्वरी देवी के मंदिर जाने से पहले हमें एक रहस्यमयी जगह दिखती है और हम इस जगह रुककर यहाँ के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आने पर हमें पता चलता है कि देवलगढ़ में स्थित ये जगह कोई और नहीं बल्कि यहाँ की सबसे रहस्यमयी जगह सोम का भांडा है। पहली बार देखने पर हमें भी ऐसा लगा कि ये जगह नॉर्मल सी है, शायद किसी राजा महाराजा ने यहाँ पर ये बनाया होगा। लेकिन जब हमने इन पत्थरों पे गौर किया तो इन पत्थरों पे हमें अलग सी लिखावट देखने को मिली। ये लिखावट हमारी समझ से तो बाहर थी, हमारे तो ऊपर ही ऊपर ये उड़ गई थी। लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है माँ राजराजेश्वरी देवी के मंदिर में, जहाँ पे हमको पुजारी जी ने बताया कि सोम का भांडा नाम की इस जगह पे कई बार पुरातत्व विभाग वाले सर्वे करने के लिए आ चुके हैं। कई बार उन्होंने जानने की कोशिश की, लेकिन आज तक भी कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये लिखा क्या गया है। और ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा माना जाता है कि ये भी उसी समय बना था जिस समय माँ गौरा देवी का मंदिर बनाया गया था। तो ये मैंने आपको बताया सोम का भांडा नाम की जगह है और काफ़ी रहस्यमयी ये जगह है। और अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रास्ता जा रहा है, ये माँ राजराजेश्वरी देवी के मंदिर तक जा रहा है। और ऊपर जो झंडे लगे हुए हैं ना, वो राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है। तो यहाँ से लगभग 100 मीटर ऊपर है वो मंदिर और अभी हम वहाँ जाने वाले हैं। तो आपको दिखाएंगे, वहाँ के पुजारी जी से पूछेंगे कि क्या यहाँ का इतिहास रहा है परमार वंश के शासकों से जुड़ा हुआ।
तो बस यहाँ से माँ के दरबार तक पहुँचने के लिए हमको थोड़ी सी दूरी और तय करनी थी और फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे अपनी माँ कुल देवी राजराजेश्वरी देवी के दरबार तक। माँ के दरबार में पहुँचते ही हमारी सब प्रेम भेंट होती है एक प्यारे से मित्र से, और सच बताऊं इनसे मिलने के बाद मन को एक अलग ही सुकून मिला। इसके तुरंत बाद हमने माँ राजराजेश्वरी देवी के दर्शन किए, जो कि दूसरी मंजिल में रहती हैं और इनका मंदिर गढ़वाली शैली में बना है। हमने गर्भगृह की तस्वीरें नहीं ली क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं होता। तो माँ का आशीर्वाद लेने के बाद हमने पुजारी जी से यहाँ के बारे में पूछने का प्रयास किया। उन्होंने कैमरे के आगे आने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमें यहाँ पे बताई। जैसे उन्होंने बताया कि माँ राजराजेश्वरी देवी का मंदिर का निर्माण यहाँ पे राजा अजयपाल ने करवाया था। उन्होंने ही माता को यहाँ पे स्थापित किया था। 1512 से 1517 के बीच देवलगढ़ जब गढ़वाल राज्य की राजधानी थी, तब ये माता का मंदिर यहाँ पे बना था। हालांकि अब इस मंदिर को थोड़ा नया रूप दे दिया गया है, लेकिन माता का मंदिर यहाँ पे अजयपाल ने ही बनवाया था। साथ ही उन्होंने हमें बताया कि माँ राजराजेश्वरी देवी गढ़वाल के राजाओं की कुलदेवी होने के साथ साथ हम सभी लोगों की कुलदेवी हैं जो भी गढ़वाल के वासी हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें उनसे पता चली वो ये है कि माँ राजराजेश्वरी देवी का प्रमुख मंदिर यही है, और जितने भी मंदिर अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं वो सभी इन्हीं राजराजेश्वरी देवी के रूप हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। साथ ही हमें ये भी बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस जगह के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना। बाकी हम आपको अगली वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे।